बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से हों। आज मैं एक सोशल इशू के बारे में बात करूँगी, नूर मुकद्दम केस के बारे में। जैसा कि आप लोग इस केस के बारे में तो काफ़ी अच्छी तरह से जान चुके होंगे। न्यूज़ चैनल पे भी इस पे इसके बारे में काफ़ी बात की जाती है और सोशल मीडिया पे भी इस पर काफ़ी बात की जा रही है। मैं इसकी डिटेल में तो इतनी बात नहीं करूँगी क्योंकि डिटेल का आप लोगों को सबको पता है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ज़ाहिर जाफ़िर, जो कि बैरून मुल्क में रहता था और उसकी वहाँ भी इसी तरह की हरकत थी और वो एक साइको इंसान था, जिसको उसके वालिदैन यहाँ पे इलाज के लिए लेके आए थे कि शायद उसका इलाज हो जाए तो वो कुछ उसके हरकत में बेहतरी हो जाए, कुछ बेहतर इंसान बन जाए। लेकिन ये किस तरह का इलाज था कि बजाय ये कि वो उसको अपने साथ रखते, उसका इलाज करवाते, उसको बेहतर इंसान बनाते, उन्होंने भी उसको एक जानवरों की तरह अलग से छोड़ दिया हुआ था, जिसकी वजह से ये रिसेंटली जो वाक़या हुआ है ये उसकी साइको होने की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अच्छा, ये तो एक करैक्टर था। दूसरा जो करैक्टर है वो है नूर मुकद्दम, जो एक बताया जा रहा है कि एक सफ़ीर की बेटी हैं। वो किसी सफ़ीर की बेटी हो या किसी फ़कीर की या बादशाह की बेटी हो, क्या माँ बाप बाहसीयत माँ बाप हम लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें कि उनका उठना बैठना किन लोगों में है, उसकी क्या कंपनी है, बच्चे आपके लेट नाइट क्यों आ रहे हैं। अभी रिसेंटली इसी की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो उसी लड़के के साथ डांस कर रही है और बड़े अच्छे और बड़े हैप्पी मूड में डांस कर रही है। इसे साफ ज़ाहिर लग रहा था कि उन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और इस लड़के ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये उसने उस लड़की का जो कत्ल किया है वो बेवफाई होने की वजह से किया है। अब जाहिर बात है कि इसमें उस लड़की हम लोग सिर्फ एक पहलू देखते हैं। उसने जो किया है वो तो बहुत गलत किया है, इसकी तो भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। इस कदर वेश्याना तरीके से उसका कत्ल किया है कि जब कोई इंसान सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका तो हमें भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहिए और उस लड़के को सरेआम फांसी होनी चाहिए। लेकिन कसूर जो है वो दूसरे फरीक का भी होता है, वो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि उनकी बेटी का किसी लड़के से उसकी फ्रेंडशिप है या वो सीरियस है। अब उस लड़की को भी पता होना चाहिए था। अगर 3-4 मुलाकातें या 8-10 मुलाकातें किसी से होती हैं तो उसकी कम से कम नेचर का पता चल जाता है। क्या इस लड़की को उस लड़के की नेचर का नहीं पता था कि ये एक साइको किस्म का लड़का है। फिर उस दिन वो अकेली गई है बकौल मीडिया के कि वो इनका कोई लेन देन का चक्कर था और वो पैसे वगैरह उसको देने गई थी, तो उसको चाहिए था कि वो किसी को बता के जाती या किसी को साथ लेकर जाती, क्योंकि उसकी ज़हनी हालत का तो कम से कम उसको पता होगा। अगर वो अकेली ना जाती तो शायद ये सब कुछ ना होता। बहरहाल ये तो है कि किस्मत में लिखा हुआ था होना। लेकिन अगर वो ये सब कुछ कर लेती, अपने आप को सेव कर लेती हैं, किसी के साथ जाती हैं, बता के जाती, तो हो सकता है ये ऐसा वाक़या रोनुमा नहीं होता है। हम लोग जो हैं वो गोरों के तौर तरीके अपनाना शुरू हो गए हैं। बाहर क्या होता है कि बच्चे जैसे ही 15-16 साल के होते हैं तो वो जानवरों की तरह अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। उनको उससे ताल्लुक़ नहीं होता। वो खुद ही कमाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही उनकी शादियाँ होती हैं, सब कुछ वो खुद ही काम करते हैं। यानी पेरेंट्स का उनसे किसी भी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता जा रहा है। जैसे ही बच्चे 18 साल के होते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड बनते हैं, तो माँ बाप कहते हैं भी बेटा खुद ही कमाओ, खुद ही जॉब करो, खुद ही शादियाँ करो, तो सारे करो। अब जाहिर बात है जब हम अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनका उठना बैठना किन लोगों में है, रात को क्यों लेट आ रहे हैं। पहले ज़माने में कुछ अर्सा की आप पहले की बात देख लें कि घर में बड़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग होते थे वो 9 बजे के बाद किसी बच्चे ने बाहर से आना तो उसकी क्लास ली जाती थी और उस बच्चे को भी पता होता था कि मैंने इतनी लेट नाइट आऊँगा तो मुझसे पूछगछ की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन मेरी होगी कि मैं कहाँ गया हूँ, मैं क्यों इतनी लेट आया हूँ। रात को सब अपने माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं ना घरों में लेकर तो फिर दरवाजे बंद करके तो सोते थे। आजकल की क्या माँ बाप, कैसे माँ बाप हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारी औलादें बाहर क्या कर रही हैं, लेट नाइट आ रही हैं। बच्चियाँ जो हैं वो लड़कियाँ जो हैं लेट नाइट, हम तो अपनी दोस्तों के साथ आज पार्टी पे गए हुए हैं। ये कौन सी पार्टीज़ होती हैं जिनका अंजाम इस तरह के वाक़यात होते हैं। पेरेंट्स का भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल है। हम लोग सिर्फ बच्चों को इल्ज़ाम ठहराते हैं। इस चीज़ में पेरेंट्स का क्या रोल है। हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनका उठना बैठना क्या है, क्या कंपनी है। हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि बस पैसा दे दिए, अच्छे स्कूल में पढ़ा दिए। अगर तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो उनका ये फ़र्ज़ पूरा हो गया, और अगर गरीब है तो थोड़ा सा बड़ा हो गए तो माँ बाप कह देते थे हमारा तो बस इतना ही है, हम तो यहाँ तक ही कर सकते थे। अब भले वो बच्चा डाके डाले, चोरियाँ करे, कत्ल करे, जो मर्ज़ी करे,
ماں باپ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو ان سب واقعات کے پیچھے جو ہوتا ہے ان کی وجوہات دیکھنی چاہیے کہ کس وجہ سے یہ واقعات ہو. آئے دن کوئی غیرت کے نام پہ کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی کو بے وفائی کے نام پہ، کسی کو فرینڈ شپ کے نام پہ، کسی کو بلیک میلنگ کے نام پہ کہ قتل کیا جا رہا ہے. ان چیزوں کے پیچھے وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ بچوں پہ توجہ نہیں دیتے کہ بچے کر کیا رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے بچوں کو ان کو توجہ دیں، ان کے اپنے سامنے ان کی حرکات پہ ان کی کم از کم نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو شاید یہ واقعات کم ہونا شروع ہو جائیں. امید کرتی ہوں آج کے ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کسی نئے ٹاپک پہ آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.